पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का आज ये आज अहम तरीन दिन है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं। 25, 26 और 26, 27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। जब वो पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो तीन तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑन गोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जहन्नम रसीद कभी नहीं हुआ। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट हुई थी, तो उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान था कि डेफिनेटली फिर ये अंदर आएंगे और इस तरह की एक्टिविटी करेंगे। हमें उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती और चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान हमें ये सारा कुछ पता चला। और एक चीज़ हमको बता दें कि इंडिया दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इस एक और आईडी हमें पकड़ी है अभी। ये अब 8 हो गई हैं जो वो दहशतगर्द, और अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि वो जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। ये फितना ख्वारिज का भी ये वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी और उनको पुश किया जा रहा था कि किसी तरीके से आप पाकिस्तान में दाखिल हों और जाके ये दहशतगर्दी करें। हम आपके साथ तस्वीरें ISPR ने ऑलरेडी शेयर कर ली हैं, आपके साथ यहाँ पे भी शेयर हो गई हैं। आप देख सकते हैं उसमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन सब की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तमाम के तमाम की जो 54 हैं। और ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए सबूत है कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है, किस तरीके से इनकी कोई तो फंडिंग कर रहा है, इनको कोई तो भेज रहा है, किसी का तो कोई मोटिव है, वो सबको पता है। और आज इस वाक़े के बाद हम और ज़्यादा कंफर्म हो गए हैं कि पाकिस्तान जो सफ़र कर रहा है वो किन की वजह से कर रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ास तौर पे आज का दिन हमारे लिए उनको मुबारकबाद देने का दिन है, बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया है, चाहे उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसमें पैरामिलिट्री हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, सारी की सारी इसमें क्रेडिट की हकदार हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उस दिन भी ये बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी कि हमारी ये जो कामयाबियां हैं उसको किस तरह डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, इस साइड के बॉर्डर की, वेस्टर्न बॉर्डर की, किस तरीके से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इन लोगों को कहीं कोई रीग्रुपिंग का मौका मिल सके, इनको सांस मिल सके और ये दोबारा से स्ट्रेंथन होकर हमारे पे हमला कर सके। पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे इनके पाँव मुसलसल उखड़ रहे हैं और आप अगर नोट करें तो इनका जो नंबर्स है, चाहे ये पकड़े जा रहे हैं चाहे ये मारे जा रहे हैं, ये पिछले 2-3 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और नंबर हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें, चाहे वो IEDs की फॉर्म में हो, चाहे वो इन ख्वारिज की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। इंशाअल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये कि पाक फ़ौज और हमारी बाकी सर्विसेज सारी की सारी इस टाइम पे अपने मुल्क के लिए एक एक सेकंड मॉनिटर कर रही हैं और किसी भी किस्म का कोई वाक़या अल्लाह ना करे हुआ तो
जिस तरह कल बात हुई थी, उसको इंडिया को पता चलेगा कि किस तरह जवाब मिलता है। थैंक यू। सर मौसूम साहब ये बता देगा कि भारत जो है वहाँ से हमेशा ही झूठे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगते रहे हैं, अब दोबारा पहलगाम पे लग गया और बार बार वहाँ कहा जा रहा है कि जंग के लिए तैयार है, जंग के लिए तैयार हैं, तो क्या ऐसी कुछ सूरत नज़र आ रही है कि भारत को अटैक कर सकता है? देखिए, पहली बार मैं इस पर फोकस करूँगा कि आज जो मेरा ख्याल है असल चीज़ है वो ख्वारिज है, हाँ, उनसे कोई असला बारूद इस तरह की अब मैं अगली हम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक्सप्लोसिव्स और एम्यूनेशन उनके पास से रिकवर वहाँ पे हुआ है और अच्छा खासा तादाद में हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल जंग करने के लिए आ रहे थे और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे, तो वो एक्सप्लोसिव और सारा कुछ मौजूद है, वो भी आपको आइंदा आने दिनों में वो भी दिखाया जाएगा। अच्छा सर, अगर तरीके तालिबान की बात करें या BLA की बात करें तो सबकी कड़ियाँ भारत के साथ मिलती हैं और ये जसूसी नेटवर्क है इंडिया का, जैसे कुलभूषण जाधव भी है और अभी रिसेंटली भी उनके कई जसूस KPK से और बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब इन जसूसों का भी खात्मा करने का वक्त आ गया है? इन जसूसों का भी ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश कर रहा है उन सब को उनके लिए माफ़ी कोई नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में माफ़ी है, ना वैसे माफ़ी है, ना इस्लाम में माफ़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त करेंगे। मुसा साहब ये बताइएगा कि भारत के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है और पाकिस्तान पर वो बिला वजह इल्ज़ाम दाग रहे हैं, तो इस पर आलमी अदालतों में या आलमी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कोई पाकिस्तान जा नहीं सकता। इसीलिए तो वो ये हरकतें कर रहे हैं। जब वो ये चीज़ें देख रहे हैं तो उसके बाद उनकी हरकतें आपको नज़र आ रही हैं जो ये कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें आ रही हैं हम दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, हम लोगों को बता रहे हैं कि भारत किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह की चीज़ें कर रहा है। जिस तरह कल आपसे FIR और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो हमने दुनिया के साथ शेयर की हैं। भारतीय कोर कमांडर की जानिब से जो साबिक भारतीय कोर कमांडर थे उन्होंने कल ये TV पर बयान दिया है इंडियन चैनल पे कि भारत सलाहियत नहीं रखता पाकिस्तान से मुकाबला करने की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले अपने घर को ठीक करे और दूसरी तरफ भारत की ना तैयारी होने के बावजूद वो दूसरी जिस अफगानिस्तान पुनर में बैठ के वो पाकिस्तान को टारगेट बनाता रहा और मुख्तलिफ बॉर्डर को लेकर वो टारगेट करता रहा। कल भी आपने ये बात की थी कि उनको जवाब मिलेगा। ये 54 ख्वारिज मारने के बाद क्या उनका किबला दुरुस्त होगा या इससे भरपूर तैयारी के लिए पाकिस्तान तैयार होगा? ये उन सब लोगों के लिए मैसेज है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठा के पाकिस्तान आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारी पुलिस पे, हमारे बाकी लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। उन सब के लिए ये मैसेज है कि अंजाम ये है। तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि आज की कामयाबी उस सब के लिए है और दुनिया के लिए पैगाम है कि इसको देखें कि ये कौन लोग हैं जो ये करा रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनको पुश करें। हमारे पास सारी एविडेंस मौजूद है कि इनको किस तरह पुश किया गया, जल्दी में भेजा गया, किस तरीके से उनको कहा गया कि बस आप एंटर हों। वो पहले से हमें आइडिया था कि किधर से वो एंटर होने, इंटरसेप्ट हुई चीज़ें और उसके बाद उनका ये अंजाम हुआ। तो हाँ जी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमने ये फोर्सेस की जो कार्रवाई है। कल वज़ीर पाकिस्तान ने कहा कि भारत को चाहिए कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात करवा लेनी चाहिए जो पाकिस्तान में जिस तरह बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जिस तरह की ये कार्रवाई को पहले भी आपने देखा कि कई मौके पे कभी उनको मौका जाने नहीं देते। दोनों ममालिक एटमी ताकत होते हुए क्या वो तवक्को की जा सकती है कि कोई भी ऐसा अटैक मुमकिन है? और पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से आप क्या? देखें, अगर इंडिया ने, भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो कोई सूरत नहीं कि अगर वो कुछ करें और उनका जवाब ना मिले। तो इस मामले में हम बड़े क्लियर हैं। और दूसरी जो हमने कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की हमारी, फिर उसके बाद डिटेल में भी कल आपसे बात हुई, वो यही कि हम ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हम कोऑपरेट करेंगे अगर न्यूट्रल लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे। हमें भारत पर ट्रस्ट नहीं है। तो खैर एनीवेज यार आज के ऊपर अफगानिस्तान से कोई राब्ता हुआ है आपका? नहीं, ये तो गुस्से रहते हैं। नहीं, ये लोग इसमें देखें, इसमें ये लोग बॉर्डर के ऊपर होते हैं और मुसलसल कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे होते हैं एंटर होने की। तो हमारी फोर्सेस इस दफ़ा क्योंकि इंटरसेप्ट हुई थी, चीज़ें पता थी और हमें ये पता था कि इनको पुश कौन कर रहा है, वो जल्दी भी डालने की कोशिश की जिसकी वजह से ये हमारे बताइएगा कि पाकिस्तान मुसलसल इस कशीदगी को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है
और पुरअमन तरीके से बात भी कर रहा है, लेकिन इंडिया से हमेशा जो है वो इस पर जो है वो रद्द अमल भी खराब आ रहा है। तो आलमी जो दीगर ममालिक हैं वो इस पर क्यों खामोश हैं? शवाहिद मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन दीगर ममालिक क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा ख्याल है उसमें भी भारत की काफ़ी नाकामी हुई है, क्योंकि भारत समझ रहा था कि जो उसने ड्रामा किया है और सौदा बेचा है वो उनका बिक गया है। लेकिन जब हम लोगों को बता रहे हैं कि असल हकीकत क्या है तो लोगों को काफ़ी हद तक कि भारत जितनी तेजी में कोशिश कर रहा है, वहाँ पर फजाइया का हेलीकॉप्टर उड़ा, वहीं पर धमाका हो गया, यहाँ से दरअंदाजी की करने की कोशिश की, यहाँ से पकड़े गए। आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी कि हम माफ़ी नहीं देंगे, जो घुसने की कोशिश करेंगे उसको वहीं पर अंजाम देंगे, कल आपने भी ये बात कही थी, और उसका पैरेलल ये हुआ भी कि 54 फौजी जो है उनको जन्म हासिल किया गया। क्या आगे का प्लान भी ऐसे ही रहेगा और उनको हमेशा ही ऐसे ही, अगर ये जितनी दफ़ा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला नाकाम होंगे? और बस थैंक यू। आज इसी से रिलेटेड था तो इसलिए ज़्यादा मालूमात मिल चुकी थी। फोर्सेस चौकन्ना थे, 3 तरफ से घेर कर मारा है। बैरूनी आका के कहने पर आए थे, 54 के 54 मारे गए। अब तक 8 के करीब आईडीज भी पकड़ी गई हैं। दोबारा आएंगे, दोबारा पकड़े जाएंगे, दोबारा मारे जाएंगे। इनके सहूलतकार हो या फिर साजिशी, किसी के लिए अब कोई माफी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियार उठाएगा, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो हथियार उठाएगा, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जो हथियार उठाएगा, उसके लिए यही पैगाम है, इबरत हासिल करें, बख्शा नहीं जाएगा। दुश्मन जल्दबाजी में है, उनको लगा जो वो कह रहे हैं वो सब मान लेंगे, उनका सौदा बिका नहीं।